भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुरुष से अर्थ गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारो। सहज दास को किया प्याना, सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। सतपुरुष के पास गए सहजदास और दरबार में खड़े होकर अर्ज लाई। महाराज दरबार में खड़े होके अर्ज लगाई सहजदास ने। और किस प्रकार से अर्ज लगाई? अर्ज तो वर्तमान में गुरुजी के ये कलयुगी बेटा बेटी भी लगा रहे हैं हिसार जेल में जाकर, लेकिन अर्ज लगाने में बहुत अंतर है। सहजदास ने क्या अर्ज लगाई और वर्तमान में गुरुजी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु क्या अर्ज लगाते हैं? ध्यान से सुनिए सहजदास ने क्या अर्ज लगाई। हे परमात्मा, हे समर्थ सखीश, आपका एक नौकर मेरे पास आया है। वो कहता है मैं यहां रहूंगा, मुझे रख लो। आपका क्या आदेश है प्रभु? आप जैसे। क्या कहा सहजदास ने कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे समर्थ शक्ति, आपका एक नौकर ज्योति निरंजन मेरे पास आया है और कह रहा है कि मुझे यहीं रख लो अपने लोक में। आपकी क्या आज्ञा है? जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। सहजदास ने यह नहीं कहा कि परमात्मा आपका एक नौकर वो ज्योति निरंजन आया है और आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको रख लूं क्या? मैं उसको रख लूं अपने लोक में? यह नहीं कहा कि वो रहना चाहता है, आपकी क्या आज्ञा है? यह नहीं कहा कि गुरुजी, हे परमात्मा, वो काल आया मेरे पास में 21 ब्रह्मांड लेके और मैं उसको रख लेता हूं, आपकी क्या आज्ञा है? बोलने में कितने शब्दों का कितना सावधानी बरतनी पड़ती है। तो पहले तो सहजदास को सुनिए और फिर आपको मैनेजमेंट वालों की बताते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। हे परमात्मा, हे समर्थ सखीश, आपका एक नौकर मेरे पास आया है। वो कहता है मैं यहां रहूंगा, मुझे रख लो। आपका क्या आदेश है प्रभु? आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। धर्म राय तुम रहा दरबानी, अगर दीप चल गए परानी। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहां पठाऊं उस धर्म राजा। हे मालिक, क्या कह रहा है? ध्यान से देख लो, सुन लो। हे मालिक, आदेश दो, उसको कहां भेजो? बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति बाचा। परमात्मा बोले कभी दुखी हो गए कि इन पाप आत्माओं को इस विषय लोक में, गंदे लोक, वो बाहर भेज दो। और तीनों वाचा, ऐसा नहीं मैं ऊपर लेवल से कह रहा हूं, मन कर्म वचन से कह रहा हूं, भगाओ इनको यहां से। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति बाचा। तीनों बाचा, तन मन और वचन से कह रहा हूं, भेजो इनको। सहजदास विमान चले अधिकाई, छिन में अपने दीप चल आई। सेकंड में सहजदास आ गया चुपदेशी अपने द्वीप में और फिर उससे बोला, हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। सहजदास की आंखें पानी, थारे निकम्मे कोड तुम कर दिया, अब जा तू यहां से, भगवान का आदेश है तुझे नहीं रखना, जा तू उस गंदे लोक में, विषय लोक में जा बड़भागी। और बड़भागी तो वो कहना पड़ा है, भले आदमी जा, इतनी गलती कर दी तूने। धर्म राय के चले विमाना, मान सरोवर आए पराना।
मान सरोवर रहन न पाए, जहां कबीरा रूप में था ना लाए। वहां और एक खाली स्थान था, वहां कबीर साहब खुद बैठ के जाकर कि कद्याड़ा रह जा रहा हूं ज्यादा, कहता भाग यहां से। बंकनाल की बिस्मी घाटी, कहा कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सथा। ओए होए बच्चों, इतिहास न्यारा न्यारा गिन दिया दोनों गुरु चेला ने, कबीर भगवान ने और उसके बेटे गरीबदास जी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। इन पांचों में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल, इन पांचों ने मिलकर ये सारे संसार को बांध रखा, ऐसा जकड़ रखा है परमात्मा कभी बिना कोई खोल नहीं सकता। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। इन्होंने 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में जीवों को डालकर इनको सताया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले आप लोगों को एक वीडियो बना के दास ने डाला था कि किस प्रकार से गोहाना जाट धर्मशाला के उद्घाटन में गुरुजी के दोनों लड़के मनोज और वीरेंद्र उस धर्मशाला का उद्घाटन करने गए और अपने गले में माला डलवा के घूम रहे हैं। और जब किसी ने मनोज का इंटरव्यू लिया तो मनोज ने क्या कहा, यानी एक प्रार्थना तो लगाई थी काल के कहने पर सहजदास ने परमात्मा से कि हे समर्थ परमात्मा, आपकी क्या आज्ञा है, आपकी क्या आज्ञा है, उसको कहां भेजूं। ये नहीं कहा कि मैं उसको रख लूं यहीं पे, कि आपकी क्या आज्ञा है। आपका एक नौकर मेरे पास में आया ज्योति निरंजन, कह रहा मुझे यहां रख लो, आपकी क्या आज्ञा है, उसको कहां भेजूं। ये नहीं कहा कि उसको कहां रख लूं। एक तो ये प्रार्थना, और एक जाट भवन बनवाने के लिए, जबकि दुनिया वालों की धर्मशाला बनवाना गुरुजी के ज्ञान में, आदेश में, सत्संग में कहीं नहीं है। उसके बाद भी गुरुजी के लड़के ने इसार जेल में गुरुजी से जाट भवन बनवाने के लिए क्या प्रार्थना की। ध्यान देना क्या कह रहा है ये मनोज। भगत मनोज दास मुझे आज जो है यहाँ जो जाट भवन में बिल्डिंग बननी है, इसमें एक फ्लोर महाराज की नाम से बनाया जा रहा है। तो आज क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष भी बचे थे बीजेपी को। जी जी देखो, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा से ही सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं, चाहे वह कोई भी वर्ग हुआ। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने जाट समाज के लिए भी 5वां तल पुल बनाने के लिए अपने प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे जी एक 5। जी जी मनोज क्या कह रहा है कि हमने प्रार्थना की, जाट भवन बनवाने के लिए हमने प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की इन लोगों ने, सुनिएगा। देखो, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा से ही सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं, चाहे वह कोई भी वर्ग हुआ। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने जाट समाज के लिए भी 5वां तल पुल बनाने के लिए अपने प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे जी एक 5वां तल बनाया जाए। महाराज जी आप दया करो। तो गुरुदेव जी ने कहा, बेटा हमने प्रार्थना की संत रामपाल जी से कि महाराज जी ऐसे ऐसे जाट भवन बन रहा है और एक 5वां फ्लोर बनाया जाए, आप दया करो, एक 5वां फ्लोर बनाया जाए। ये आदेश दे रहे हैं, आदेश ले रहे हैं। खुद गुरु का लड़का कह रहा है कि हमने प्रार्थना की कि महाराज जी ऐसे ऐसे जाट भवन का एक 5वां तल बनाया जा रहा है। ठेका तो इन्होंने पहले ले लिया, ठेका तो इन्होंने पहले ले लिया कि हमने बनानी है अपने समाज के लिए। उसके बाद में जाके प्रार्थना कर रहे हैं
कि जी ऐसे ऐसे जाट भवन का एक 5वां फ्लोर, एक 5वां तल बनाना है, आप दया करो। आज्ञा नहीं ली कि गुरुजी ऐसे ऐसे जाट महासभा का भवन बन रहा है, हे गुरुदेव कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि आप भी सहयोग करो, हे परमात्मा आपकी क्या आज्ञा है, हे गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है, बनाना है या नहीं बनाना है। नहीं, ये बातें नहीं हुई। जैसे सहजदास ने कहा था कि ऐसे ऐसे आपका नौकर आया है, उसको कहां भेजूं, रखूं नहीं, कहां भेजूं। और ये क्या कह रहे हैं, तो गुरु को आदेश दे रहे हैं खुद ही कि जी ऐसे ऐसे जाट समाज का 5वां फ्लोर जो है बनाया जा रहा है, आप दया करो, यानी आज्ञा दे दो, आप कर दो इशारा। हम तो पहले से ही खूंटा रोप के तैयार बैठे, हमने तो जुबान दे दी, तुम नहीं कहोगे, तुम आज्ञा नहीं दोगे तो भी हम बनाएंगे। तो गुरु को तो पता है इनकी घटिया हरकतों का कि ये मानने वाले तो है नहीं, इनको यदि मैं यस नहीं करूंगा तो और ज्यादा इनके जो कर्म फूटेंगे, क्योंकि संगत को बेचारी को पता नहीं मैंने इनको क्या आदेश दिया और क्या आदेश मैंने इनको नहीं दिया। ये संगत को मेरा नाम लेके और संगत को और बेचारी को वहां पे मजदूर बना देंगे। तो ये है इनके आदेश, ये इस प्रकार के आदेश लेते हैं गुरु को आज्ञा देके। आदेश सुन लो इसकी प्रार्थना। फूल बनाने के लिए अपने प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे जी एक 5वां तल बनाया जाए, महाराज जी आप दया करो। तो गुरुदेव जी ने कहा बेटा हम तो हर समाज के लिए करें। एक 5वां तल बनाया जाए, आप दया करो। गुरु को कह रहा है एक 5वां तल यानी 5वां फ्लोर बनाया जाए, ये तो आज्ञा दे रहा है गुरु को। और ऐसे मंद बुद्धि 2 कोड़ी के जीवों के पीछे तुम लोग लट्टू बन के घूम रहे हो। इसीलिए गुरुजी कहते हैं सृष्टि रचना जिसको समझ में आएगी वही भक्ति सफल कर पाएगा। महाराज जी जाट महासभा का 5वां तल बनाया जाए, आज्ञा दे रहा है कि तू प्रार्थना कर रहा है भाई, बनाया जाए। बनाने के लिए अपने प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे जी एक 5वां तल बनाया जाए, महाराज जी आप दया करो। तो गुरुदेव जी ने कहा बेटा हम तो हर समाज के लिए कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जितना भी जो भी समाज अपने सभी समाजों के लिए हमें कार्य करना है। और संतरापाल जब पहले भी कार्य किया तो बेटा जो ये है इनका मनमाना आचरण, इसलिए परमात्मा ने कहना पड़ा इन विशेष संदेश में अपने परिवार की काल प्रेरित घटिया हरकतों को देखकर, इनके जड़ बुद्धि खोपड़ी को देखकर कि बाकी संगत तो समझ जाएगी, ये तो कुएं में पड़ेंगे सो पड़ेंगे, बाकी संगत तो समझ जाए कि अपने गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और सहजदास ने फिर तुरंत उसको आगे चलता कर दिया कि भैया निकल जा यहां से, मेरे को और मरवाएगा तू। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,